नमस्कार भक्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल अद्भुत गाथा में। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं ये बड़ी ही गुप्त विषय है। शायद आज तक ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। शायद इस वीडियो में बताए गए कुछ उपाय आपकी किस्मत या किसी आपके जानने वाले की किस्मत बदल सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। शायद ये माता रानी का ही कोई संदेश है जो आज आप तक पहुंचा है। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी यानी शक्ति की साधना का वह शिखर जब माता महागौरी अपनी धवल आभा से भक्तों के जीवन के सारे संताप स्वयं हर लेती है। चाहे चैत्र नवरात्रि हो या शारदीय, दुर्गा अष्टमी का हर दिन हर सनातनी घर के लिए उत्सव का केंद्र होता है। यदि आप इस विशेष तिथि पर माता की असीम कृपा पाना चाहते हैं, तो यहाँ बताए हुए 8 आध्यात्मिक और शुभ कार्यों की सूची आपको बताई जा रही है, जिन्हें आप नए अंदाज में प्रस्तुत करें और उन्हें अपनाएं तो शायद आपकी जिंदगी के सारे कष्ट, सारी बाधाएं माता रानी अपने साथ ले जाए और आपके जीवन में एक नई सकारात्मकता, एक नई ऊर्जा भर दे। सबसे पहला उपाय है पावन हवन। हवन अर्थात श्रद्धा की आहुति। भक्तों, अष्टमी का दिन संकल्पों की पूर्णता का होता है। इस दिन पवित्र अग्नि प्रज्वलित कर हवन करना न केवल वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि आपके व्रत और साधना को पूर्णता प्रदान करता है। स्वाहा के साथ दी गई हर आहुति आपकी प्रार्थना को सीधे सीधे देवलोक तक पहुंचाती है। इसलिए अष्टमी के दिन पावन हवन अवश्य कीजिए। दूसरा उपाय कन्या पूजन अर्थात साक्षात माता शक्ति का सत्कार। भक्तों, 9 नन्ही कन्याओं को साक्षात माता दुर्गा का स्वरूप मानकर उन्हें आदर सहित भोजन कराएं। भोजन के उपरांत उन्हें लाल रंग के उपहार और छोटे से पर्स में दक्षिणा रखकर भेंट करें। याद रखें, इन कन्याओं की मुस्कान ही आपकी पूजा की सफलता है। यदि ये कन्याएं आपके घर से संतुष्ट होकर जाती हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि माता आपकी तपस्या, आपकी पूजा से प्रसन्न हुई है। तीसरा उपाय संधि पूजा अर्थात 2 तिथियों का मिलन। भक्तों, अष्टमी के समापन और नवमी के आगमन के संधि काल में की जाने वाली संधि पूजा तंत्र और भक्ति मार्ग में अत्यंत शक्तिशाली मानी गई है। इस समय की गई आरती और प्रार्थना सोए हुए भाग्य को जगाने की क्षमता रखती है। इसलिए इस अष्टमी को यह मौका मत गवाइएगा और आप सभी अपने घर में संधि पूजा अवश्य कीजिएगा। चौथा उपाय लाल चुंदरी और पंचमेवा का अर्पण। भक्तों, सौभाग्य की वृद्धि के लिए माता को चमकदार लाल चुंदरी ओढ़ाएं, क्योंकि माता को लाल रंग अति प्रिय है। विशेष कृपा के लिए चुनरी में 5 प्रकार के सूखे मेवे अर्थात पंचमेवा बांधकर अर्पित करें। यह माता के प्रति आपके समर्पण का प्रतीक है। 5वां उपाय लाल ध्वज अर्थात विजय का प्रतीक। भक्तों, अपनी आस्था का परचम लहराने के लिए किसी देवी मंदिर के गुंबद पर लाल रंग की ध्वजा चढ़ाएं। यह कार्य आपके जीवन में विजय और यश का मार्ग प्रशस्त करता है। यह एक गुप्त उपाय है जो आपको हर कार्य में विजय दिलाता है। छठा उपाय विशेष नैवेद्य अर्थात मिठास भरा भोग। भक्तों, अष्टमी के दिन माता को मालपुए और केसरिया खीर का भोग लगाएं। माता को यह अति प्रिय है। इसके अतिरिक्त एक लाल चुनरी में मखाने, बतासा और एक सिक्का रखकर माता के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके जन्म जन्मांतरण की दरिद्रता दूर होती है। यह भी एक गुप्त उपाय है। उपाय नंबर 7 शनि दोष से मुक्ति का कवच। भक्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार
अष्टमी और नवमी तिथि पर देवी की आराधना शनि के दुष्प्रभावों को शांत करती है। यदि आप ढैया या साढ़े साती से जूझ रहे हैं तो माँ महागौरी की शरण में जाना सबसे सुरक्षित कवच है। माता आपके शनि दोष को शांत करती हैं। उपाय नंबर 8, सुहाग सामग्री का दान। यह उपाय आप अखंड सौभाग्य के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन किसी सुहागिन स्त्री को चांदी की बिछिया, पायल, कुमकुम की डिबिया या फिर श्रृंगार का सामान भेंट करें। ऐसा करने से दूसरों के सुहाग की मंगल कामना करें और आपके स्वयं के वैवाहिक जीवन में खुशहाली और लंबी आयु की मंगल कामना करें। यह उपाय करने से औरतों के सौभाग्य में वृद्धि होती है और जीवन में पारस्परिक विवाहिक संबंध में वृद्धि होती है और मधुरता फैलती है। भक्तों, अष्टमी के दिन महागौरी का ध्यान करते समय विशेषतः सफेद या गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ और मन को शांति देने वाला होता है। इसलिए कोशिश करें अष्टमी के दिन या तो सफेद या गुलाबी रंग का वस्त्र धारण करें और ऊपर बताए हुए सारे उपाय अपनाइए। यदि आप सारे उपाय नहीं अपना सकते तो कम से कम जिस परेशानी से आप जूझ रहे हैं उससे संबंधित उपाय जरूर अपनाएं। माता महागौरी, माँ दुर्गे आपके सारे कष्ट इस नवरात्रि अपने साथ ले जाएंगी और आपके जीवन में एक नई उमंग, एक नई क्रांति और एक नया सुख भर देंगी। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही कथा, ऐसे ही रहस्य और ऐसे ही ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और माता के चरणों में शीश नवाते रहिए। जय माता दी।